राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। हिंदू धर्म में बड़ा मंगल को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन हनुमान जी की विधिवत पूजा की जाती है। ऐसे में हनुमान जी की बड़े मंगलवार को पूजा क्यों की जाती है, इसकी कथा सुनेंगे। साथ ही हम ज्येष्ठ मास के दूसरे बड़े मंगल के विषय में भी जानेंगे। तो प्रिय भक्तों, जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं प्रभु की कृपा से बहुत अच्छे होंगे। आइए भक्तों, प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। आज ज्येष्ठ मास का दूसरा मंगल है और ज्येष्ठ मास के मंगलवार को बड़ा मंगल या फिर बुढ़वा मंगल के नाम से जाना जाता है। हनुमान जी कलयुग के देवता माने जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि वे आज भी धरती पर विद्यमान हैं और अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। यूँ तो हिंदू धर्म में मंगलवार का दिन विशेष रूप से हनुमान जी को समर्पित होता है, किंतु ज्येष्ठ मास के पड़ने वाले सभी मंगलवार का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ मास के मंगलवार को ही हनुमान जी की पहली मुलाकात भगवान श्री राम से हुई थी, इसलिए उन्हें बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन सच्चे श्रद्धा भाव से हनुमान जी की पूजा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में आ रही मंगल कार्यों में जो भी बाधाएं हों वो दूर हो जाती हैं। प्रिय भक्तों, आज के इस शुभ दिन हम आपको बहुत ही सुंदर कथा सुनाएंगे। आप सभी लोग एक बात और जान लीजिएगा कि आज के दिन आप लोग थोड़ी बहुत पूजा पाठ अवश्य कीजिएगा, क्योंकि हमारे हनुमान बाबा एक ऐसे देवता हैं जो बड़ी ही छोटी छोटी चीज़ों से बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों के समस्त कार्य जो बिगड़े हुए हैं उनको बनाते हैं। तो भक्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कथा और आज आप लोग हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाइए, दिया जलाइए, बंदरों को केला या फिर चने खिलाइए। बहुत ही सुंदर सुंदर उपाय होते हैं तो कुछ तो कीजिए, नहीं तो बूंदी का प्रसाद और बूंदी के लड्डू का प्रसाद भोग भगवान को अवश्य लगाइए। प्रिय भक्तों, बहुत ही सुंदर दिन है आज का। आज आप यदि कोई भी छोटा सा उपाय भी करते हैं तो भगवान की कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त होती है, तो कुछ ना कुछ अवश्य कीजिएगा। आइए भक्तों, अब हम सुनाते हैं आपको बहुत ही सुंदर भगवान हनुमान जी की कथा। बड़े मंगलवार का क्या इतिहास है, बड़े मंगलवार से संबंधित यह कथा है जो कि बहुत सुंदर है। आइए प्रारंभ करते हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान बाबा की जय। भगवान श्री राम और हनुमान जी का मिलन न केवल पवित्रता और भक्ति का प्रतीक है, बल्कि भगवान और उनके सबसे बड़े भक्त के बीच के अनन्य प्रेम और विश्वास को भी दर्शाता है। उन दोनों की जो पहली बार मिलन हुआ था वे सतयुग के विलक्षण क्षणों में से एक है। आइए भक्तों, इस मिलन की चौपाई में क्या लिखा है जानते हैं। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियराया, तहरे सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देख अतुल बल सीवा। अर्थात श्री रघुनाथ जी आगे चले और ऋष्यमुख पर्वत निकट आ गया, जहाँ मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते हैं। अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देखकर सुग्रीव भयभीत हो गए। असल में जब माता सीता का हरण रावण द्वारा किया गया तो भगवान राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण सीता की खोज में वन वन भटक रहे थे। इस यात्रा में वे ऋष्यमुख पर्वत पर पहुँचे, जहाँ सुग्रीव और उनके वानर साथी शरण लिए हुए थे। सुग्रीव जो अपने बड़े भाई बाली से डरकर ऋष्यमुख पर्वत पर रह रहे थे, ना राम जब उन्होंने
राम और लक्ष्मण को वन में देखा तो उन्हें संदेह हुआ कि ये लोग बाली द्वारा भेजे गए दूत तो नहीं है। सुग्रीव ने हनुमान जी को राम और लक्ष्मण के विषय में जानकारी लाने के लिए भेजा। सुग्रीव के कहने पर हनुमान जी ब्राह्मण का वेश धारण करके राम जी और लक्ष्मण जी के पास पहुँचे। उन्होंने विनम्रता से भगवान श्री राम से पूछा कि वे कौन हैं और इस वन में क्या कर रहे हैं। भगवान राम ने अपनी पूरी कथा सुनाई, जिसमें सीता का हरण और रावण का अपहरण शामिल था। उन्होंने हनुमान जी से कहा, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी वन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। अर्थात कौशल नरेश दशरथ के हम पुत्र हैं और पिता के वचन को मानकर वन में आए हैं। मेरा नाम राम है और ये लक्ष्मण है। हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ एक सुकुमारी स्त्री भी थी। जब हनुमान ने भगवान श्री राम की बात सुनी तो उन्हें तुरंत समझ आ गया कि वे विष्णु भगवान के अवतार और उनके आराध्य प्रभु श्री राम हैं। उन्होंने भगवान राम के चरणों में गिरकर उनकी सेवा में समर्पण प्रकट किया। भगवान श्री राम ने हनुमान जी को गले से लगा लिया और उन्हें आशीर्वाद दिया। हनुमान जी की भक्ति की शुरुआत हनुमान जी भगवान राम और लक्ष्मण जी को कंधे पर बिठाकर सुग्रीव के पास ले गए। सुग्रीव और राम जी के बीच मित्रता की संधि हुई। सुग्रीव ने सीता की खोज में वानरों की मदद का वचन दिया और भगवान राम ने बाली का वध कर सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाने का वादा किया। भगवान राम के साथ इस प्रथम मिलन के बाद हनुमान जी ने अपना जीवन राम जी की सेवा और उनके कार्य को पूरा करने के लिए समर्पित किया। उन्होंने माता सीता की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और राम रावण युद्ध में भी राम का साथ दिया। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। आइए भक्तों, अब सुनते हैं अत्यंत सुंदर कथा। श्री कृष्ण यह जानते थे कि भीम को भी अपनी शक्ति पर बड़ा घमंड था, अतः उन्होंने उचित समय की प्रतीक्षा की और अपनी लीला से एक घटना की रचना की। एक बार वनवास काल में द्रौपदी को एक सहस्त्रदल कमल दिखाई दिया। उसने उसे ले लिया और भीम से उसी प्रकार का एक और कमल लाने को कहा। भीम कमल लेने चल पड़े। आगे जाने पर भीम को गंधमादन पर्वत की चोटी पर एक विशाल केले का वन मिला, जिसमें वे घुस गए। इसी वन में हनुमान जी रहते थे। उन्हें भीम के आने पर का पता चला तो उन्होंने सोचा कि अब आगे स्वर्ग के मार्ग में जाना भीम के लिए हानिकारक होगा। वे भीम के रास्ते में लेट गए। भीमसेन ने वहां पहुंचकर हनुमान जी से मार्ग देने के लिए कहा तो वे बोले, यहाँ से आगे यह पर्वत मनुष्यों के लिए अगम्य है, अतः यहीं से लौट जाओ। भीम ने कहा, मैं मरूं या बचूं तुम्हें क्या, तुम जरा उठकर मुझे रास्ता दे दो। हनुमान जी बोले, रोग से पीड़ित होने के कारण उठ नहीं सकता, तुम मुझे लांग कर चले जाओ। भीम बोले, परमात्मा सभी प्राणियों की देह में है, किसी को लांग कर उसका अपमान नहीं करना चाहिए। तब हनुमान जी बोले, तो तुम मेरी पूंछ हटा दो और निकल जाओ। भीम ने हनुमान जी की पूंछ पकड़कर जोर से खींची, किंतु वह उनसे हिली तक नहीं, उठाना तो दूर की बात है। अब भीम का मुंह लज्जा से झुक गया। उन्होंने क्षमा प्रार्थना की और परिचय पूछा। तब हनुमान जी ने अपना परिचय दिया और उन्हें साक्षात हनुमान जी के रूप में दर्शन दिए। इसके पश्चात उन्होंने उन्हें वरदान दिया कि महाभारत के युद्ध के समय मैं तुम लोगों की सहायता करूंगा। वस्तुतः विनम्रता ही शक्ति की पूजनीय बनाती है, इसलिए अपनी शक्ति पर अहंकार ना करो, उसका कर्मों में उपयोग कर समाज में आदरणीय बनो। इस प्रकार से हनुमान जी ने भीम को शिक्षा दी। तब भीम को एहसास हुआ कि उनका अहंकार बहुत अधिक बढ़ गया था
और भगवान की कृपा से, हनुमान बाबा की कृपा से भीम का अहंकार चूर चूर हो गया और वह सही रास्ते पर चल पड़े। अब सुनिए भक्तों एक और सुंदर कथा जो कि आनंद रामायण में वर्णित की गई है। द्वापर युग में हनुमान जी भीम की परीक्षा लेते हैं। इसके बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। महाभारत में प्रसंग है कि भीम उनकी पूंछ को मार्ग से हटाने के लिए कहते हैं तो हनुमान जी कहते तुम ही हटा लो, लेकिन भीम अपनी पूरी ताकत लगाकर भी पूंछ हिला नहीं पाते। दूसरा प्रसंग अर्जुन से जुड़ा है। आनंद रामायण में वर्णन है कि अर्जुन के रथ पर हनुमान जी के विराजित होने के पीछे भी कारण है। एक बार रामेश्वरम तीर्थ में अर्जुन का हनुमान जी से मिलन हो जाता है। इस पहले मिलन के दिन ही हनुमान जी से अर्जुन ने कहा, अरे राम और रावण के युद्ध के समय तो आप थे। हनुमान जी कहते हाँ। तभी अर्जुन ने कहा, आपके स्वामी श्री राम तो बड़े ही श्रेष्ठ धनुषधारी थे, तो फिर उन्होंने समुद्र पार जाने के लिए पत्थरों का सेतु बनवाने की क्या आवश्यकता थी? यदि मैं वहां उपस्थित होता तो समुद्र पर बाड़ों का सेतु बना देता, जिस पर चढ़कर आपका पूरा वानर दल समुद्र पार कर लेता। इस पर हनुमान जी ने कहा, असंभव, बाड़ों का सेतु वहां पर कोई काम नहीं कर पाता। हमारा यदि एक भी वानर चढ़ता तो बाड़ों का सेतु छिन्न भिन्न हो जाता। अर्जुन ने कहा, नहीं, देखो ये सामने सरोवर है, मैं उस पर बाड़ों का सेतु बनाता हूँ। आप इस पर चढ़कर सरोवर को आसानी से पार कर लेंगे। हनुमान जी ने कहा, असंभव। तब अर्जुन ने कहा, यदि आपके चलने से सेतु टूट जाएगा तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा, और यदि नहीं टूटता है तो आपको अग्नि में प्रवेश करना पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा, ठीक है, स्वीकार है मुझे। मेरे 2 चरण ही इसने झेल लिए तो मैं हार स्वीकार कर लूँगा। तब अर्जुन ने अपने प्रचंड बाणों से सेतु तैयार कर दिया। जब एक सेतु बनकर तैयार नहीं हुआ तब तक तो हनुमान जी अपने लघु रूप में ही थे, लेकिन जैसे ही सेतु तैयार हुआ हनुमान जी ने विराट रूप धारण कर लिया। हनुमान जी राम का स्मरण करते हुए उस बाणों के सेतु पर चढ़ गए। पहला पग रखते ही सेतु का सारा सेतु जो था वो डगमगाने लगा, और दूसरा पैर रखते ही चरमराया, और तीसरा पैर रखते ही सरोवर के जल में खून ही खून हो गया। तभी हनुमान जी सेतु से नीचे उतर आए और अर्जुन से कहा, अग्नि तैयार करो। अग्नि प्रज्वलित हुई और जैसे ही हनुमान जी अग्नि में कूदने चले वैसे ही भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए और बोले, ठहरो। तभी अर्जुन और हनुमान जी ने उन्हें प्रणाम किया। भगवान ने सारा प्रसंग जानने के बाद कहा, हे हनुमान, आपका तीसरा पग सेतु पर पड़ा। उस समय मैं कछुआ बनकर सेतु के नीचे लेटा हुआ था। आपकी शक्ति से आपके पैर रखते ही मेरे कछुआ रूप से रक्त निकल गया। यह सेतु टूट तो पहले ही पग में जाता यदि मैं कछुआ रूप में नहीं होता तो। यह सुनकर हनुमान जी को काफ़ी कष्ट हुआ और उन्होंने क्षमा मांगी। मैं तो बड़ा अपराधी निकला, आपकी पीठ पर मैंने पैर रख दिया। ये सब मेरी इच्छा से हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहा, पर हनुमान जी ने कहा, अब मेरा ये अपराध कैसे खत्म होगा, कैसे मुझे मुक्ति मिलेगी इस अपराध से। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आप खिन्न मत करो। मेरी इच्छा है कि तुम अर्जुन के रथ की ध्वजा पर स्थान ग्रहण करो। इसलिए द्वापर में श्री हनुमान जी महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ के ऊपर ध्वजा लिए बैठे रहते हैं। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। बोलिए हनुमान बाबा की जय। आइए भक्तों, एक और छोटी सी सुंदर कथा सुनते हैं। एक दिन श्री कृष्ण जी अपनी द्वारिका में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजित थे और उनके निकट ही गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी उनकी सेवा में विराजमान थे। बातों ही बातों में रानी सत्यभामा ने व्यंग्यपूर्ण लहजे में पूछा, हे प्रभु, आपने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लिया था। सीता आपकी पत्नी थी, क्या वे मुझसे भी ज़्यादा सुंदर थीं?
भगवान सत्यभामा की बातों का उत्तर देते उससे पहले ही गरुड़ जी ने कहा, भगवान, क्या दुनिया में मुझसे भी ज़्यादा तेज गति से कोई उड़ सकता है? तभी सुदर्शन से भी नहीं रहा गया। वह बोल उठे कि भगवान, मैंने बड़े बड़े युद्धों में आपको विजयश्री दिलवाई है, क्या संसार में मुझसे भी शक्तिशाली कोई है? द्वारकाधीश समझ गए कि तीनों में अभिमान आ गया है। भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे और सोचने लगे कि इनका अहंकार कैसे नष्ट किया जाए। तभी उनको एक युक्ति सूझी। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। वे जान रहे थे कि उनके इन तीनों भक्तों को बहुत अधिक अहंकार हो गया है और इनका अहंकार नष्ट होने का समय आ गया है। ऐसा सोचकर उन्होंने गरुड़ से कहा कि हे गरुड़, तुम हनुमान जी के पास जाओ और कहना कि भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ भगवान की आज्ञा लेकर हनुमान जी के पास चले गए। इधर श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा, देवी, आप सीता के रूप में तैयार हो जाएं। और स्वयं द्वारकाधीश ने राम जी का रूप धारण कर लिया। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हुए कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई भी प्रवेश ना करने पाए। सुदर्शन चक्र ने कहा, जो आज्ञा प्रभु। और भगवान की आज्ञा पाकर चक्र महल के प्रवेश द्वार पर तैनात हो गया। अब गरुड़ ने हनुमान जी के पास पहुंचकर कहा, हे वानर श्रेष्ठ, भगवान राम माता सीता के साथ द्वारका में आपसे मिलने के लिए पधारे हैं। आपको बुलाने की आज्ञा है। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर शीघ्र ही वहां ले जाऊंगा। हनुमान जी ने विनयपूर्वक गरुड़ जी से कहा, आप चलिए बंधु, मैं आता हूँ। गरुड़ ने सोचा, पता नहीं ये बूढ़ा बानर कब पहुँचेगा। खैर, मुझे क्या, कभी भी पहुँचे, मेरा कार्य तो पूरा हो गया। मैं भगवान के पास चलता हूँ। यह सोचकर गरुड़ शीघ्रता से द्वारका की ओर उड़ चले। लेकिन ये क्या, महल में पहुंचकर गरुड़ देखते हैं कि हनुमान जी तो उनसे पहले ही महल में प्रभु के सामने बैठे हैं। गरुड़ का सिर लज्जा से झुक गया। तभी श्री राम के रूप में श्री कृष्ण ने हनुमान जी से कहा, पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर गए? क्या तुम्हें किसी ने प्रवेश द्वार पर नहीं रोका? हनुमान जी ने हाथ जोड़ते हुए सिर झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के सामने रख दिया। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, आपसे मिलने से मुझे इस तरह से कोई रोक सकता है क्या? इस चक्र ने रोकने का तनिक प्रयास किया था, इसलिए इसे मैंने मुंह में रख लिया और आपसे मिलने आ गया। मुझे क्षमा करें। भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अंत में हनुमान जी ने हाथ जोड़ते हुए श्री राम जी से प्रश्न किया कि हे प्रभु, आपको तो पहचानता हूँ, आप ही श्री कृष्ण के रूप में मेरे राम हैं, लेकिन आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दे दिया कि वह आपके साथ सिंहासन पर विराजित है। अब तो रानी सत्यभामा का अहंकार भंग होने की बारी थी। उन्हें सुंदरता का इतना अहंकार था कि जिसकी कोई सीमा नहीं, जो कि पल भर में चूर चूर हो गया था। रानी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र व गरुड़, तीनों का गर्भ चूर चूर हो गया था। वे भगवान की लीला समझ रहे थे। तीनों की आंखों से अश्रु बहने लगे और वे भगवान के चरणों में झुक गए। भगवान ने अपने भक्तों के अहंकार को अपने भक्त हनुमान द्वारा दूर कर दिया। अद्भुत लीला है प्रभु की। बोलिए हनुमान बाबा की जय। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। तो भक्तों, देखा आपने कैसे हनुमान जी ने लोगों के घमंड को, उनके अहंकार को दूर किया, जो कि परम शक्तिशाली सुदर्शन चक्र, रानी सत्यभामा और गरुड़ राज, पक्षी राज गरुड़ जी, साथ ही भीम का घमंड भी कैसे भगवान ने दूर किया। सभी के संकट दूर करने वाले हनुमान जी हैं और हनुमान जी
अपने भक्तों के भी सभी संकट दूर करते हैं। तो भक्तों, आप सभी लोगों को आज की यह वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो भक्तों, आइए आज हम आपको अब सुनाते हैं अंत में भगवान हनुमान जी का समस्त कष्टों को दूर करने वाला हनुमानाष्टक। हनुमान चालीसा के साथ हर दिन हनुमानाष्टक का यदि हम पाठ करते हैं तो 2 गुना लाभ मिलता है। तुलसीदास जी द्वारा बजरंगबली हनुमान जी की भक्ति में इसकी रचना हुई है। कहते हैं, जो संकट मोचन हनुमान जी की भक्ति में हनुमानाष्टक का पाठ करते हैं, हनुमान जी उनके संकटों को उनसे दूर कर देते हैं। तो आइए भक्तों, करते हैं संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो, ताई सुत्रास भयो जग को, ये संकट काहू सुजात नटारो, देवन आन करी बिनती, तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानते है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, बाली की त्रास कपीस बसे गिरि जात महाप्रभु पंत निहारो, चौक महामुनि शाप दियो, तब चाहिए कौन विचार विचारो, कह तुझे रूप लिवाए महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो, को नहीं जानते है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, अंगद के संग लेने गए सिए खोज कपि से है बहन उचारो, जीवत ना बची हो हम सोजू, बिना सुधिलाई यहाँ पग उधारो, हेरि थके तट सिंधु सबय, तब लाए सिया सुधि प्राण उबारो, को नहीं जानते है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, रावण त्रास दई सिए को, तब राक्षस सो कहीं शोक निवारो, ताही समय हनुमान महाप्रभु जाए महारजनी चर मारो, चाहत सिए अशोक सुहागे सुदे प्रभु मुद्रिका शोक निवारो, को नहीं जानते है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, बाण लगियो लक्ष्मण के, तब प्राण तजे सुत रावण मारो, लय ग्रह वैद्य सुखेन समेत, तब गृह द्रोण सुबीर उबारो, आन संजीवन हाथ दिए, तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो, को नहीं जानते है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, रावण युद्ध अजान कियो, तब नाग की फांस सब सिर डारो, श्री रघुनाथ समेत सब दल, मोह भयो ये संकट भारो, आनि खगेश तबै हनुमान जू, बंधन काटी सूत्रास निवारो, को नहीं जानते है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, बंधु समेत जबै रावण, लय रघुनाथ पाताल सिधारो, देवै पूज भली विधि सो बलि, देव सबय मिली मंत्र विचारो, जाय सहाय भयो तबहि अहि रावण सैन्य संघेत संहारो, को नहीं जानते है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, काज किए बड़े देवन के तुम वीर महाप्रभु देख विचारो, कौन सुसंकट मोरे गरीब को, जो तुमसे नहीं जाते हटारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो, को नहीं जानते है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, लाल देह लाली लसे हरिधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर, सियावर राम जय जय राम, हे प्रभु राम जय जय राम, जय जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान।